बाबा अब कब आओगे? दीदी की शादी के कुछ दिन ही बचे हैं। बस बेटा 2-3 दिन का काम बाकी है, वह खत्म कर दो फिर आ जाऊंगा। तुम सबके लिए कुछ कपड़े भी खरीदे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बिटिया रानी की शादी में कोई कमी रहे, इसलिए कुछ पैसों का भी इंतजाम करके आ रहा हूँ। सुरेश की 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी का रिश्ता तय हो चुका था और कुछ दिनों में ही उसकी शादी थी। उस शादी के लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त करने वह दूसरे शहर गया हुआ था, ताकि अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करे और उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। उसके ससुराल वाले और सारे मेहमान भी खुश रहे। वह गांव का रहने वाला अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए वह शहर में जाकर मजदूरी करता था, ताकि अपने बच्चों को खूब पढ़ाए लिखाए। दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेकर वह अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। उसके सामने वाली सीट पर एक शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था, जिसकी गोद में कुछ ही महीनों का बच्चा था, जो पहली बार अपने नाना नानी से मिलने जा रहा था। बाजू वाली सीट पर बैठे दंपति के 2 बच्चे थे, जो अपने माता पिता के साथ खेल रहे थे और बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि वे लोग घूमने जा रहे थे। सुरेश भी उन बच्चों को खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने घर पर फ़ोन करके बता दिया कि वह ट्रेन में बैठ चुका है और बस कुछ ही घंटों में अपने गांव पहुंच जाएगा। उसके आने की खबर सुनकर घर के सारे लोग खुशी से फूले नहीं जा समा रहे थे। एक तो अपने पिता के आने की खुशी और साथ ही नए कपड़े, गहने, इन सब की खुशी अलग, जो उसके पिता आते हुए लेकर आ रहा था। सफ़र काफ़ी लंबा था। ट्रेन में बैठे सारे यात्री एक दूसरे से अनजान जरूर थे, मगर वह सब एक दूसरे से अपनी चीज़ें मिल बांट कर खा रहे थे और एक दूसरे की जान पहचान भी कर रहे थे। वह सारे हंसते खेलते अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। आने वाले खतरे में अनजान थे। सुरेश को हर 2 घंटे बाद अपने घर से फ़ोन आ रहा था। उसकी बेटियां उससे पूछ रही थी कि उसने खाना खाया या नहीं, बैठने के लिए सीट मिली या नहीं, वह कब तक आएगा, क्योंकि वह अपने बच्चों और परिवार से पूरे 1 साल बाद मिलने वाला था। उसकी बड़ी बेटी की अपनी शादी से ज़्यादा अपने बाबा के घर लौटने की खुशी थी। वह सबसे बड़ी होने के साथ साथ अपने बाबा की लाडली भी थी, इसलिए वह अपने बाबा का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। बड़ी बेटियां रानी अपने बाबा के आने का इंतज़ार करते हुए दरवाजे पर अपनी पलकें बिछाई हुई थी कि इतने में उसके चाचा बड़ी हड़बड़ाहट में घर पर आए। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसको परेशान देखकर सारे घर वाले उसके पास आए तो चाचा ने एक ऐसी बात कही कि सबके पैरों तले जमीन सरक गई। बड़ी बेटी चिल्लाई, जल्दी फ़ोन लाओ, बाबा को कॉल करो। फ़ोन की घंटी बज रही थी, लेकिन आगे की जवाब नहीं मिल रहा था। परिवार वालों की बेचैनी और बढ़ गई। बिटिया की आंख आंसू से भर गई। बेटा अभी बहुत छोटा था, तो वह यह सब समझ नहीं पा रहा था और पत्नी के तो होश उड़े हुए थे। ऊपर वाले से अपने पति की सलामती की दुआएं कर रही थी। बिटिया बार बार सुरेश को फ़ोन कर रही थी। काफ़ी मर्तबा फ़ोन लगाने के बाद किसी ने फ़ोन रिसीव कर लिया है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रामदास बोल रहा हूँ। यह सुनते ही बेटियों के पैरों तले ज़मीन सरक गई। यह जिसका फ़ोन है, क्या उसका नाम सुरेश है? बेटियों ने घबराते हुए कहा, जी जी, यह हमारे बाबा का फ़ोन है। कहाँ है वो, ठीक है तो ना? सामने से इंस्पेक्टर साहब ने कहा, हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके बाबा की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मैं आपके शहर का नाम और अस्पताल का पता बताता हूँ। आप वहाँ जाकर अपने पिता का शव को ले जाना। इंस्पेक्टर साहब ने पता नोट करा दिया है। एक ही पल में परिवार की सारी खुशियाँ बिखर कर रह गई। जिस घर में कुछ दिनों बाद शहनाइयाँ बजने वाली थी, वहाँ मानस परस गया। वह ट्रेन जिसे बैठे लोग खुशी से नजर आ रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी मंजिलें की ओर बढ़ते जा रहे थे। अब उसमें हर तरफ बस शव ही शव नजर आ रहे थे। कोई अपनी बेटी की शादी पर गांव जा रहा था, तो कोई अपने माता पिता से मिलने जा रहा था, कोई अपने बीमार रिश्तेदार से मिलने जा रहा था।
तो कोई बीमारी के कारण अस्पताल जाने के लिए घर से निकला था। क्या नज़ारा था वह, दिल दहला देने वाला। उसमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कहीं मौत उसका इंतज़ार कर रही है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।